तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 74 के नावल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कैरेक्टर था वह कोर सिटी में एंटर कर चुका था और प्रिंस मोलिंग, डूइन और मैंगशा जो लिंगडोंग के बहुत ही ज़्यादा पुराने दोस्त थे, जो उसके साथ ग्रेट यान डायनेस्टी से यहीं पर आए थे, उन लोगों को ग्रेट वी सेक्ट के लोगों ने घेर लिया था और धमकियों की दे डाली थी कि जल्दी से अपना निर्वाणा टिकट हमारे हवाले कर दो। तुम 3 बंदे हो, अगर तुम तीनों में से कोई एक ही निर्वाणा टिकट हमारे हवाले कर देता है ना, तो हम तुम्हें जिंदा वापस जाने देंगे और फालतू में हम तुम्हारे रास्ते में नहीं पड़ेंगे। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग, डूइन और मैंगशा आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं यार भाई लोग क्या करें, इन लोग से फाइट किया जाए। तभी वहाँ पर डूइन बोलता है प्रिंस आप क्या बोल रहे हैं, मैं जान रहा हूँ सामने वाले कल्टिवेटर्स हमारे जितने ही पावरफुल हैं, बट ग्रेट वी सेट का ट्रू जीनियस वो देखिए पेड़ पर आराम से लेटा हुआ है। वो बंदा पहले से निर्वाणा के लेवल 4 का कल्टिवेटर है और वह एक सुपर एम्पायर का बहुत ही खतरनाक ट्रू जीनियस है और उसके पास पक्का सोल विपन भरे पड़े होंगे। अगर वह सोल विपन का यूज़ करेगा ना तो सच में हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे और बहुत ही बुरी तरह से पिट उठ जाएंगे, तो हमारी जान उन भी जा सकती है। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग बोलते हैं तो ठीक है, मैं अपना जो निर्वाणा टिकट है उन लोग के जाकर हवाले कर दूंगा। तभी डून बोलता है नहीं प्रिंस आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे करने दीजिए। बट वहाँ पर मैंगशा बोलता है नहीं प्रिंस मुझे करने दीजिए। मतलब वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि नहीं मैं निर्वाणा टिकट दूंगा। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग बोलते हैं अरे तुम चिंता मत करो, ये निर्वाणा टिकट भी अब मेरे वैसे किसी भी काम की नहीं है। किसी भी सुपर सेट का मेरे पर थोड़ा भी नज़र पड़ा होगा या कोई और प्रोसेस होगा तो मैं सुपर सेट ज्वाइन कर ही सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम लोग से काफ़ी बढ़िया एक विरासत सेक्ट वाली ने मिली है। मतलब गाइस इन तीनों बंदों को ना 3 अलग अलग विरासतें मिली हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो प्रिंस मोलिंग को ही मिली थी। प्रिंस मोलिंग बोलता है अरे चिंता मत करो, अगर हम लोग कोर सिटी की और भी अंदर जाएंगे और उस अरीना तक पहुँच भी गए तो तुम्हें क्या लगता है कि सच में हम वहाँ पर फाइट करने के काबिल भी हैं? तो फालतू में इस मैटर को आगे ना बढ़ाया जाए। उसके बाद जो प्रिंस मोलिंग होता है वह ग्रेट वी सेट के लुई चैन के पास जाते हैं और तुरंत अपना निर्वाणा टिकट उसके हवाले कर वहाँ से चुपचाप अपना सर झुकाकर वो तीनों जाने लगते हैं। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स उन पर हंसने लगते हैं और कहते हैं एक लो लेवल की सेट की मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करने लगते हैं, क्योंकि इन बंदों ने अपने सामने वाले अपोनेंट से फाइट नहीं की थी। बट वहाँ पर प्रिंस मोलिंग ने एकदम सही किया था, अगर वो सामने वाले अपोनेंट के साथ फाइट करते ना तो पक्का वो तीनों ही मारे जाते। तभी हमें भीड़ के अंदर से कुछ बंदों को आता हुआ दिखाई दिया जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि लिंगडोंग होता है, टाइगर जैवान होता है, मिस्टर डाव होता है और टाइटन की बहन टाइटल की गर्लफ्रेंड होती है। वहाँ पर उन लोगों की भेंट वहीं पर प्रिंस मोलिंग, डून और मैंगशा से हो जाती है। उन लोग का उतरा हुआ चेहरा देखकर वहाँ पर लिंगडोंग समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिर चारों तरफ की वो भीड़ को देखता है और सामने वाले कल्टिवेटर्स को देखता है और लिंगडोंग अंदाजा लगा लेता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। पर फिर भी वो प्रिंस मोलिंग से पूछता है अभी यार प्रिंस मोलिंग ये क्या हुआ है, तुम लोग का चेहरा इतना ज़्यादा उतरा क्यों है? बट वहाँ पर प्रिंस मोलिंग लिंगडोंग से कहता है अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, चलो यहाँ पर मैटर सॉल्व हो चुका है। वहाँ पर लिंगडोंग प्रिंस मोलिंग को रोकता और कहता है अरे कहाँ चल दी यार, मतलब बताओ तो आखिर हुआ क्या है? वहाँ पर प्रिंस मोलिंग बोलते हैं तो ठीक है यार सुनो, ये जो ग्रेट वी सेक्ट है ना उनके कुछ कल्टिवेटर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया और मेरा थोड़ा सा इस लुई चैन के साथ पंगा है ना, और ये ग्रेट वी सेक्ट्स का एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर है और मेरा थोड़ा सा इससे पंगा वंगा हो गया था, इसलिए पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए इसने पूरे ग्रेट वी सेक्ट के कल्टिवेटर के साथ मुझ पर अटैक कर दिया और बोला कि जो तुम्हारे पास वो निर्वाणा टिकट है वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो। तो मैंने अपना निर्वाणा टिकट हवाले कर दिया, सारी चीज़ें वैसे वैसे बता देते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है अच्छा ये बात है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है कहाँ चल दिए, चलो मेरी जान पहले उन लोग से बदला वाला तो लिया जाए और तुम्हारा निर्वाणा टिकट छीन कर मतलब उन लोग से भी उनका निर्वाणा टिकट छीन लिया जाए। जिस बंदे ने तुम्हारा निर्वाणा टिकट छीना है तुम उस बंदे का निर्वाणा टिकट एकदम लड़ उड़ कर छीन लो तो तुम्हारे फिर से मतलब वही लेवल आ जाएगा। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग बोलता है यार लिंगडोंग भाई फालतू में मैटर को इतना ज़्यादा खींचो मत। और गाइस यहाँ पर प्रिंस मोलिंग, डूइन और मैंगशा को ये नहीं पता था कि लिंगडोंग ने पहले से ग्रेट वी सेट से भी ज़्यादा पावरफुल विंड क्लाउड सेट के एकदम तबाह कर दिया, मार धाड़ कर एकदम ख़त्म कर दिया।
वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग थे वो लिंगडोंग के व्यक्तित्व को जानते थे कि लिंगडोंग से कोई पंगा लेता है तो उसकी माँ बहन ने कर देता है, चाहे सामने कोई भी खड़ा बाप दादा नाना पापा सबको मार और कर काट और ढालता है। इसीलिए वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग थे ना वो लिंगडोंग को मतलब रोक रहे थे, यार फालतू में उधर मैटर वोटर मत खड़ा करो। तभी वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अरे मेरी जान फालतू में मतलब तुम क्या ही यार, तुम चलो यार मेरे साथ चलो, इन लोग की माँ बहन ने किया जाए। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग कहते हैं, अरे यार रुको। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अरे तुम लोग को मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? वहाँ पर प्रिंस मोलिंग डून और मेंगशा बोलते हैं, अरे भाई बात यह नहीं है, बात यह है कि यार सामने वाले कल्टिवेटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यार। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अरे यार चुपचाप चलो यार, लड़ाई धड़ाई करो, तुम लोग मुझ पर विश्वास रखो, तुम लोग को कुछ नहीं होगा। एक भी कल्टिवेटर तुम लोग पर अटैक करने आना तो सबकी माँ बहन ने कर देंगे। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग बोलते हैं, अरे ये बात नहीं है, ये जो सामने कल्टिवेटर हैं उनसे हम भी फाइट कर सकते यार भाई, बट वो देखो वो ग्रेट वी सेट का ट्रू जीनियस जो निर्वाणा के लेवल 4 का कल्टिवेटर है, अगर हम उससे पंगा लेंगे तो फालतू में ही, मतलब तुम समझ रहे हो ना। वहाँ पर लिंगडोंग उन तीनों से बोलता है, यार फालतू में मतलब क्या ही उससे डर रहे हो, वो छोटा मोटा नोबड़ा बंदा, चलो तुम यार पहले तुम अपना बदला लो, हम उसको देख लेंगे। वहाँ पर लिंगडोंग को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखकर प्रिंस मोलिंग डून और मेंगशा को भी हिम्मत आती है, क्योंकि वो लोग लिंगडोंग के व्यक्तित्व को जानते थे। अगर लिंगडोंग के पास सामने वाले बंदे को हराने की काबिलियत है, अगर फिर भी सामने वाला बंदा उसे पंगा लेता है, उसे परेशान करने की कोशिश करता है, तो लिंगडोंग उसकी माँ बहन ने करने में मतलब एकदम पीछे उछे नहीं हटता है। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग और डूइन और मेंगशा को भी एकदम जोश आ जाता है, लिंगडोंग एकदम चढ़ा देता, मार डालो काट डालो, एकदम उठा उठा कर पटक दो। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग डूइन मेंगशा बोलते हैं, चलो हमला करो, इस साले लूचन को उठा उठा कर पटक दो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर प्रिंस मोलिंग डूइन और मेंगशा एकदम हिम्मत आ जाती है। वहाँ पर तुरंत वो लोग ग्रेट वी सेट के लुई चैन के पास चले जाते हैं और कहते हैं, साले लुई चैन तूने हमारा निर्वाणा टिकट छीना, तूने हमसे पंगा लिया, आज तेरा एकदम भरता वर्ता बना देंगे। वहाँ पर लुई चैन हंसते हुए कहता है, अबे तुम लोग सठिया उठिया तो नहीं गए हो, अभी तुमने खुद ही एकदम हार और मान कर एकदम सर और नीचे झुका कर अपना निर्वाणा टिकट मेरे हवाले कर दिया, अब तू फिर से हमसे पंगा लेने आ गया। तू जानता है ना अगर हम लोग तुझ पर अटैक करेंगे तेरा क्या हाल हो जाएगा। प्रिंस मोलिंग डून और मेंगशा बोलते हैं, तो ठीक है आजा लड़ लेते हैं। वहाँ पर ग्रेट वी सेट का जो लुई चैन होता है वह उसकी नज़र प्रिंस मोलिंग और डूइन और मेंगशा और लिंगडोंग के ग्रुप पर पड़ती है। वहाँ पर लुई चैन हंसते हुए कहता है, अबे साले तू मतलब तेरे पीछे जो ग्रुप खड़ा है उसकी पावर पर तू इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कर, इतना ज़्यादा घमंड उमंड कर रहा है कि तू हमसे पंगा लेने के लिए आ गया। अच्छा मेरे को बताएगा कि पीछे वाले बंदे हैं कौन? तभी वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अरे हम भी ग्रेट यान डायनेस्टी यानी एक लो लेवल के सेक्ट से ही आए हुए हैं। यह बात सुनकर लुई चैन जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है, सच में तुम लोग की इतनी ज़्यादा औकात हो गई है कि तुम हमसे फाइट करो, मरने वरने से डर नहीं लगता क्या? वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, यार बच्चों से क्या डरना, मतलब बच्चों को ऐसे उठा उठा कर फेंक दूंगा। यह बात सुनकर लुई चैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, साले तू बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तभी जो लुई चैन होता है वो ग्रेट वी सेट के कुछ पावरफुल कल्टिवेटर्स को बुलाता है जिनकी कल्टिवेशन लेवल निर्वाणा के लेवल 3 पर थी। उसके बाद जो लुई चैन होता है वो सीधे हमारे प्रिंस मोलिंग और डूइन मेंगशा पर अटैक कर देता है। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग डूइन और मेंगशा भी आपस में फाइट करने लगते हैं, धाए धाए फाइट होती है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, उठा उठा कर पटक देते हैं। जो प्रिंस मोलिंग होते हैं डूइन और मेंगशा वो सारे लोग भी ग्रेट वी सेट के निर्वाणा के लेवल 3 वाले कल्टिवेटर पर अटैक करते हैं। कुछ 5-6-10 मिनट तक फाइट चलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रेट वी सेट के जो लेवल निर्वाणा के लेवल 3 के कल्टिवेटर नहीं थे, जो प्रिंस मोलिंग और डूइन और मेंगशा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे, वो लोग जमीन पर गिरे हुए थे। प्रिंस मोलिंग और डूइन और मेंगशा तुरंत उन निर्वाणा के लेवल 3 के कल्टिवेटर के पास जाते हैं और तुरंत उनका निर्वाणा टिकट हासिल कर लेते हैं और कहते हैं, हाँ साले हमसे पंगा लेगा ना। वहाँ पर लुई चैन भी प्रिंस मोलिंग और डूइन और मेंगशा की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि दोनों लेवल का मतलब दोनों तरफ का जो कल्टीवेशन और पावर बैलेंस था वो एकदम सेम ही था। बट प्रिंस मोलिंग और डूइन और मेंगशा उस पर भारी कैसे पड़ गए, क्योंकि जो प्रिंस मोलिंग डूइन और मेंगशा कल्टीवेशन थे वो निर्वाणा के लेवल 3 की थी, और वहाँ पर जो ग्रेट वी साइड के जो कल्टिवेटर प्रिंस मोलिंग और डूइन और मेंगशा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे ना, उनकी भी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 3 पर ही थी। तो गाइस हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 500 रुपये में ही है, जिसमें आपको मार्शल यूनिवर्स का पूरा नॉवेल ही मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे ही, तो अगर आप उनको सबसे पहले और सबसे जल्दी देखना चाहते हैं तो पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको केवल पेमेंट करना होगा। पेमेंट होने के बाद में आपको मेन मार्शल यूनिवर्स
यूनिवर्स टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा, जहां पर मार्शल यूनिवर्स के काफ़ी तेज़ और काफ़ी जल्दी जल्दी एपिसोड्स अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। प्रिंस मोलिंग, डून और मैंगशा ने ग्रेट वी सेट के कल्टिवेटर्स को हरा दिया था। तभी जो ग्रेट वी सेट का ट्रू जीनियस नहीं होता है वो खड़ा हो जाता और कहता है, सालो तुम लोग एक लो लेवल के सेट के बंदे होते हुए तुम सच में एक सुपर एम्पायर, तू हमारी जैसी हैसियत वाले बंदों से फाइट करेगा। वहाँ पर ग्रेट वी सेट का ट्रू जीनियस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था यार, मतलब एकदम उसका आँख हो के एकदम लाल हो चुका था। और उस बंदे का ना पहले से ही हेयर सफ़ेद सफ़ेद था और सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था। बंदा पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डेंजर और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। वो बंदा जो होता है वो तुरंत काफ़ी स्पीड के साथ अपना हाथ में एक अजीब सा चाकू लेता है। वह चाकू काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस था। उस मिस्टीरियस चाकू के साथ वह सीधे प्रिंस मोलिंग पर अटैक करता है। और गाइस ये ग्रेट वी सेट का जो ट्रू जीनियस था ना वो चाकू चलाने वाला कल्टिवेटर था, मतलब उसने चाकू के साथ ही कल्टिवेशन सीखा था। तो ये जो भी अटैक करेगा वो चाकू के साथ ही करेगा। अब ये मत सोचिएगा कि मतलब ये हाथ अटैक टेक्निक वेक्निक का यूज़ क्यों नहीं कर रहा है। तो जो भी टेक्निक है या जो भी अपनी पावर यूज़ करेगा वो चाकू से रिलेटेड होगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तभी वहाँ पर जो वो ट्रू जीनियस होता है, ग्रेट वी सेट का ट्रू जीनियस चाकू से काफ़ी खतरनाक अटैक सीधे प्रिंस मोलिंग पर कर देता है। और वह कुछ ही टाइम में प्रिंस मोलिंग का गला उसके शरीर से एकदम उड़ाने ही वाला होता है। तभी अचानक से प्रिंस मोलिंग के सामने एक आकृति प्रकट हो जाती है और उसके हाथ में एक काला सा एकदम खम्मा नियर हथियार था। और एक का खम्मा उससे मतलब ग्रेट वी सेट के ट्रू जीनियस पर पड़ता है और एक के बार में उसका जो वो चाकू नहीं होता है चकनाचूर हो जाता है। और साथ में ग्रेट वी सेट का जो कल्टिवेटर होता है वो जाकर सीधे जिस पेड़ पर बैठा था उसी पेड़ से टकराता है। बेचारा पेड़ और भी टूट जाता है और उस ग्रेट वी सेट का कल्टिवेटर का एकदम थोबड़ा बड़ा हिल जाता है। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, अबे ये कौन था। और वो लोग शॉक में प्रिंस मोलिंग के सामने जो बंदा खड़ा था उसको देख रहे होते हैं। और गाइस आप लोग भी जानते हैं काला सा लम्बा सा एकदम खतरनाक वाला एकदम बहुत ही खतरनाक लाठी नियर जो एक काला लाठी नियर कौन चलाता है, हमारा टाइगर जियावान चलाता है। यानी टाइगर जियावान ही खड़ा था प्रिंस मोलिंग के सामने। प्रिंस मोलिंग के सामने जो टाइगर जियावान को देखकर आसपास के सारे कल्टिवेटर्स का एकदम मुँह हिला रह जाता है और कहते हैं, अभी ये आखिर बंदा है कौन। यह बंदा तो ना जो प्रिंस मोलिंग के जो बंदा ग्रुप के सामने खड़ा था उसी में से एक बंदा है ना, ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और इस बंदे की भी कल्टिवेशन निर्वाणा के अलावा 3 पर है। बट ये बंदा पहले से ही ग्रेट वी सेट जो एक सुपर एम्पायर का ट्रू जीनियस है, ये बंदा पहले से ही ग्रेट वी सेट के ट्रू जीनियस को लेने में कामयाब हो गया। तभी वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। ग्रेट वी सेट का ट्रू जीनियस भी हमारे प्रिंस मोलिंग के सामने खड़े टाइगर जियावान को देख ही रहा होता और कहता है, साले तेरी इतनी हिम्मत है, तूने मुझे क्या समझा कि मैं नल्ला हूँ। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरा थोबड़ा हिला दिया ना, आज मैं तेरा सर तेरे पूरे शरीर से अलग कर दूंगा। तेरे छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर कर एकदम कुत्तों को खिला दूंगा। तभी वहाँ पर टाइगर जियावान बोलता है, चल बेटा आजा मुझ पर अटैक कर कर दिखा। यह बात सुनकर ग्रेट वी सेट का ट्रू जीनियस और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता, बेटा किसको बोला बे। उसके बाद वहाँ पर जो ग्रेट वी सेट का ट्रू जीनियस होता है वो एक सोल वेपन निकालता है। गाइस ये भी एक चाकू ही था, लेकिन उस चाकू से ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है। ब्लैक कलर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है और आसपास एक काफ़ी खतरनाक प्रेशर बना रही होती है। वहाँ पर जो ग्रेट वी सेट का ट्रू जीनियस होता है वो अपनी एनर्जी सीधे उस काले चाकू में डालता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी खतरनाक और प्रेशर जनरेट होता है। वहाँ पर टाइगर जियावान भी अपना वो खम्मा नियर हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गया था। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो ग्रेट वी सेट का ट्रू जीनियस होता है वो काफ़ी खतरनाक तरीके से सीधे हमारे टाइगर जियावान पर अटैक करता है। और वह चाकू वाला अटैक जैसे टाइगर जियावान पर टकराने ही वाला होता है, तभी अचानक से वो चाकू टूट जाता है और हमें टाइगर जियावान के सामने एक बंदे को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि लिंगडोंग होता है। और गाइस लिंगडोंग ने ग्रेट वी सेट के ट्रू जीनियस के अटैक को रोकने के लिए जिस वेपन का यूज़ किया था वो और कोई नहीं बल्कि ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज्ड टेक्निक का वो सील्ड वाला अटैक था। नहीं आपको याद है कि लिंगडोंग ने फैंकुन का भी अटैक, वो बहुत ही खतरनाक उसका जो सोल ट्रीजन नहीं था, उसे जब उसने अटैक किया था तो लिंगडोंग ने इस पहली बार ग्रीन हेवनली मटेरियलाइज्ड टेक्निक का यूज़ करते हुए अपने सामने एनर्जी की एक सील्ड बनाई थी।
वही सेम टू सेम शील्ड लिंगडोंग ने यहाँ पर भी यूज़ किया था, बट लिंगडोंग अब पावरफुल हो चुका है। साथ ही साथ जो ग्रेट वी सेट के ट्रू जीनियस ने जिस वेपन से अटैक किया था वो एक लो लेवल का सोल वेपन था यार। जैसे लिंगडोंग के वो शील्ड से टकराई थी, बेचारा का चुकना चुकना हो गया था। लिंगडोंग ग्रेट वी सेट के ट्रू जीनियस को थड़ाम दे मुक्का मारता है, चेहरा वरा हिल जाता है, बेचारा जाकर ज़मीन पर गिरता है, एकदम खांसने उसने लगता है और शौक में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, अबे तू साले है कौन, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब मैं अपने सेट की सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा डेंजर अपनी मार्शल आर्ट का यूज़ करने वाला हूँ। वह बंदा काफ़ी ख़तरनाक तरीके से एक सोल मार्शल आर्ट को जैसे समन करने लगता है। गाइस ये भी एक सोल मार्शल आर्ट ही था, लेकिन एक लो लेवल का सोल मार्शल आर्ट था। और आसमान में एक काफ़ी ख़तरनाक चाकू प्रकट होता है। वो चाकू काफ़ी स्पीड के साथ सीधे लिंगडोंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लिंगडोंग ने ग्रीन ड्रैगन हवेली मतला इस टेक्निक वाला वो जो शील्ड नहीं था उसी का यूज़ फिर से करता है, और उसका वो जो सोल मार्शल आर्ट वाला अटैक नहीं था उसे बहुत ही आसानी से रोक कर चकना चूर कर देता है। और ग्रेट वी सेट के ट्रू जीनियस के पास जाता, तड़ा थापड़ झापड़ ओपड़ मार के ज़मीन में गाड़ देता, उठाकर फटक देता है, बहुत ही मारता है। लिंगडोंग कहता है मेरे दोस्त को परेशान करेगा, मेरे दोस्त से पंगा लेगा, बहुत ही मारता है लिंगडोंग। तभी वहाँ पर ग्रेट वी सेट का ट्रू जीनियस लिंगडोंग को रोकता और कहता है, भाई रुक जा, मुझे लगता है कि तू एक लो लेवल का सेट का बंदा नहीं है, तू आखिर अपना नाम बता के तू है कौन। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, मेरा नाम लिंगडोंग है। आसपास के जैसे कल्टिवेटर लिंगडोंग का नाम सुनते ना एकदम हिल जाते हैं और कहते क्या सच में लिंगडोंग है। और गाइस जब से लिंगडोंग ने विंड क्लाउड सेट के ट्रू जीनियस फैंकुन को मारा है, काटा है ना, पूरा विंड क्लाउड सेट को तबाह करके रख दिया ना, तब से लिंगडोंग का नाम भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया यार। क्योंकि लिंगडोंग एक लो लेवल का सेट का बंदा है, और लो लेवल के सेट के बंदे एक सुपर एम्पायर से पंगे लेने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नहीं है। क्योंकि जो सुपर एम्पायर है वो सबसे ज़्यादा टॉप का माना जाता है। पहले आता है लो लेवल के सेट, उसके बाद मिड लेवल के सेट, उसके बाद होता है हाई लेवल का सेट, उसके बाद आता है सुपर एम्पायर सेट। और लिंगडोंग ने तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विंड क्लाउड सेट है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सुपर एम्पायर, उसको मार और एकदम तबाह कर रख दिया था। लिंगडोंग का ग्रुप का नाम एकदम फेमस हो गया था। ग्रेट वी सेट का भी ट्रू जीनियस जब लिंगडोंग का नाम सुनता ना तो एकदम हिल जाता और कहता क्या तू सच में लिंगडोंग है। और गाइस जो ग्रेट वी सेट था ना वो विंड क्लाउड सेट से कमज़ोर सेट था। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। पेट पर पहले अपलोडेड है। थैंक यू।